अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम MTS 202 के ग्रैंड क्विज़ को देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे जो MCQs शेयर करूँगी साथ साथ बताती जाऊँगी कि ये कौन से लेक्चर से आए हैं एंड उस लेक्चर में और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट्स हैं। मतलब ये कोशिश करूँगी आपको ये सब कुछ साथ साथ बताती जाऊँ। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आप ग्रैंड क्विज़ जो है वो सेकंड टाइम अटैम्प्ट किया करें। इससे एक फ़ायदा होता है कि आपके कम से कम 5 किसी के साथ 8 MCQs जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं। अगर आप शाम को करते हैं सेकंड टाइम करते हैं तो आपके काफ़ी MCQs जो हैं वो इस दफ़ा रिपीट हो रहे हैं। सो आप जो है उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स के या वीडियोज़ वगैरह से क्वेश्चन जो हैं वो देख लिया करें कि किस तरह का आपका क्विज़ आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन यूजिंग अ मैट्रिक्स और इट्स डायगोनल विल बी। तो यहाँ पे ये लेक्चर नंबर 12 से क्वेश्चन आया है। एंड रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव अगर आपने पढ़ा हो तो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स वो उसमें डायगोनल वो 0 होता है। ठीक है, ये आपके लेक्चर नंबर 12 में आप कंफर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका डायगोनल जो है वो 0 होता है। सो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए सेट ए इफ़ आर इज़ रिफ्लेक्सिव दैन इट्स कम्प्लीमेंट। अब ये भी लेक्चर नंबर 12 से है एंड लेक्चर नंबर 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के लिहाज से। तो अब इसका कम्प्लीमेंट क्या है वो उसका उल्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव है तो क्या बन जाएगा, इररिफ्लेक्सिव बन जाएगा। सो इसका क्या करेक्ट आंसर आएगा, बी करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम जो है वो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है लेट एस बी ट्रू एंड आर बी फॉल्स। मतलब एस जो है वो ट्रू है एंड आर जो है हमारे पास फॉल्स है। देन निगेशन एस एंड और। अब ऑपरेटर कौन सा एंड का लग रहा है तो क्या होगा, मतलब इसका नेक्स्ट क्या आंसर आएगा, तो ये फॉल्स आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बताती हूँ। अब आर एस हमारे पास ट्रू है, आर हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, अब हमने दूसरा एक और मतलब अगर हम टेबल बना रहे हैं तो उसमें एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब निगेशन लेंगे तो यहाँ पे ट्रू थी तो दूसरी तरफ फॉल्स हो जाएगी। अब हमने किस लिहाज से इसको सॉल्व करना है, निगेशन एस मतलब ट्रू है तो वो फॉल्स वाली चीज़ हमने लेनी है। एंड में क्या होगा, ऑपरेटर हमने यूज़ करना है आर, मतलब ये फॉल्स है एंड दूसरी तरफ ये भी फॉल्स है। अब जब दोनों फॉल्स होंगी उसमें एंड ऑपरेटर लगता है तो वो वैल्यू क्या आती है, फॉल्स आती है। इसमें ट्रू वैल्यू तब आती है जब दोनों ट्रू होते हैं। सही है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, इसका डी आएगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ P इम्प्लाइज Q इज़ फॉल्स देन निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q विल बी। ये ट्रू है। ये आपके लाज हैं, ये आपके लेक्चर नंबर 2 में है, उसके बाद लेक्चर नंबर 9 में है, उसके बाद एक और भी लेक्चर है मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। तो ये कुछ लेक्चर्स में आपको लाज दिए गए, लॉजिकल लाज, वो आपने देख लेने, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से। सो ये भी उन्हीं में से एक ला आया है। आई थिंक वहाँ पे स्टेटमेंट थी लेक्चर नंबर 5 या 4 में होगी एंड ये स्टेटमेंट और ये बिल्कुल ट्रू है। तो इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जी, अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ 1 to 1 इफ़ इट्स डैश इज़ अ सिंगलटन। अब यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन की बात की जाए तो अगर उसकी डोमेन जो है वो होगी तो क्या होगा, फंक्शन 1 to 1 होगा। ठीक है, एक कोड डोमेन एंड एक डोमेन होता है तो यहाँ पे डोमेन आएगा, रेंज नहीं आएगा। सो इसका भी करेक्ट आंसर है। ये लेक्चर नंबर 15 या 16 में दिया गया है। तो आप आइडेंटिटी फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन जो है इसको देख लीजिएगा, इन दोनों में से MCQs आ रहे हैं। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है रेंज ऑफ अ रिलेशन सिंबॉलिकली रिटन एज। तो रेंज क्या होती है, सेकंड पार्ट होता है, मतलब एक फंक्शन का जो सेकंड वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, हम रेंज कहते हैं। तो बी आएगा यहाँ पे। इसमें बी नॉट है, मतलब बी नॉट मेंबर ऑफ बी, तो ये तो हो नहीं सकता। सो ये आएगा यहाँ पे। ये आपको लेक्चर नंबर 11 में क्वेश्चन टॉपिक जो है ये मिल जाएगा। डोमेन रेंज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जितने भी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है वो आपने सारी देख लेनी है, वो MCQs में आ रही हैं। सो इसका यहाँ पे देखें तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, ये इसकी जो है वो करेक्ट सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है रेंज की। सो 20 का करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि P यहाँ पे बाइजेक्टिव जो है यूज़ किया गया, Q इज़ लॉजिकली इक्वलेंस टू, मतलब ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है जी हमारे पास निगेशन P X और ऑपरेटर Q। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। एंड ये आपको लेक्चर जो बाइजेक्टिव वाला लेक्चर है, सॉरी बाई कंडीशनल वाला जो लेक्चर है उसमें मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 5 होगा आई थिंक या 4 होगा, जिसमें बाई कंडीशनल का डिस्कस किया गया। उसमें एक स्टेटमेंट आपको ऐसे दी गई है कि ये इसके इक्वल हो सकता है, एक्स आर ऑपरेटर जिसमें प्लस एंड ऊपर सर्कल होता है, ये वो सिंबल है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सी आएगा। ठीक है, आपने ये सारी वहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, वो आपने याद रखनी है, वो MCQs में आ रही हैं। एंड ज़्यादा पेपर आपके लेक्चर नंबर फंक्शंस वाले से आ रहा है एंड लेक्चर नंबर 11, 12 से आ रहा है, और उसके बाद जो है आपके ये स्टार्ट वाली लेक्चर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन वाले, इनमें से आ रहा है, मतलब ये ऑपरेटर्स वाला।
तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन द डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन देयर इज डैश पेयर ऑफ एरोज बिटवीन टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब एंटीसिमेट्रिक है तो इसमें कोई पेयर नहीं होगा एरोज का, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, नो पेयर, ठीक है, नो पेयर ऑफ एरोज, सो बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है जी, लेट ए बी सी बी सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट देन द सबसेट ला। अब मैंने आपको कहा था कि आपने जो है लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 9 देख लेने, उसमें जो लाज हैं उनमें से MCQs आते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब जो ये भी उसी में से आया है लेक्चर नंबर, अगर आप 9 देखें तो उसमें ये प्रॉपर एक ला दिया गया, सबसेट ला, तो इसकी करेक्ट फॉर्म कौन सी है, सबसेट ला करेक्ट कौन सा है, जो सी ऑप्शन में दिया गया, ठीक है, ए यूनियन बी सबसेट ऑफ सी इफ़ ए सबसेट ऑफ सी एंड बी सबसेट ऑफ सी, ठीक है, मतलब ये इसकी करेक्ट फॉर्म है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये अपने लेक्चर नंबर 9 पे जो लास्ट दिए गए हैं वो भी देख लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं इसकी रेंज क्या होगी, तो ये हमें फंक्शन ऑफ दिया गया, इसकी रेंज बतानी है। फर्स्ट जो नंबर है 2 4 5 ये इसकी डोमेन है, एंड 6 2 1 ये इसकी क्या है, रेंज है। तो 6 2 1 हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी। अब ब्रैकेट आ रही है तो मतलब ये इसकी डोमेन बनेगी, ये इसकी करेक्ट फॉर्म है, सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, इफ़ एफ इज़ डिफाइंड रिकर्सिवली बाय एफ इंटू 0 इज इक्वल टू -1, देन हमने फाइंड क्या करना है, F2 फाइंड करना है। अब इसका फार्मूला बेसिकली मेथड क्या होता है कि आपने F0 में दे दी गई है, F1 हमने पुट करना है, F1 इज इक्वल टू F0 प्लस, अब ये स्टेटमेंट दी गई है n प्लस 1 किसके इक्वल है, F इंटू n प्लस 3 के। F इंटू n की जगह हमने पहले 0 पुट कर लेना है, F इंटू 0, अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -1 आएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। दूसरी तरफ F इंटू 1, फिर मतलब हम नेक्स्ट F1 सॉरी यहाँ पे F2 आना था, बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे F2 आना था, हम 2 फाइंड कर रहे हैं, 2 आएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई है, F1 प्लस 3 ही आएगा, मीन्स कि हम इसको कर रहे हैं ना, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5, मतलब F2 किसके इक्वल आ रहा है, 5 के। मतलब इसमें पिछला फंक्शन हमने लिखना है, इसमें ये 2 फाइंड कर रहे हैं तो हमने F1 लिखना है, 3 फाइंड करेंगे तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर 5 बनेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 सेट्स देन, मतलब ए अगर -b है तो b -a इक्वल हो सकते हैं, सो ये ट्रू आएगा। उसके बाद ये में पूछा गया है कि 1 2 3 4 16 ये कौन सी फॉर्म है, मतलब क्या है, तो ये ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है। ये लेक्चर नंबर 20 में आपको दिए गए हैं ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस, अरिथमेटिक, ये चारों जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं ना, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं MCQs के लिहाज से, सो आपने ये वाले लेक्चर नंबर 20 को भी देख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि जनरली P और T's, अब ये टोटोलॉजी आएगा, इसका T आएगा, T मतलब ये T के इक्वल होता है, ये भी आपको लेक्चर नंबर 2 में मिल जाएगा, जो लाज मैंने आपको बताए हैं। तो ये भी ला है कि P और T इक्वल होता है T के, तो इसका A करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि द ट्यूबुलर फॉर्म प्राइम नंबर्स की क्या आएगी, 1 3 5 7 9, ये इसकी जो है वो ट्यूबुलर फॉर्म है। ये भी लेक्चर नंबर 7 में 2-3 फॉर्म्स दी गई हैं, वो आप देख लीजिएगा। सो इसका करेक्ट आंसर ए आएगा, ठीक है। इसकी करेक्ट फॉर्म क्या है, 1 3 5 7 9, मतलब अगर सो ऑन। अब उसके बाद ये फंक्शन हमें दिया गया लेक्चर नंबर 16 में है कि लेट आर इंटू आर जो है 1 to 1 फंक्शन है, सी डॉट एफ सी इक्वल टू 0 के ना हो तो 1 1 फंक्शन हो सकता है, यस ट्रू हो सकता है, सो इसका ए आएगा। एंड उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 18 है, लेट टी टोटोलॉजी देन निगेशन टी। अब यहाँ पे देखें उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा कि ये किसके इक्वल होगी। अब पहले हम अंदर वाले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, निगेशन टी इक्वल होता है सी के। अब इसका अगेन हम जो निगेशन बाहर वाला निगेशन लेंगे इसका, इस वैल्यू का, तो अगेन टी के इक्वल आएगा। सो इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, मतलब ये टी के इक्वल होगा, मतलब दो बार निगेशन लें तो वैल्यू उसी के इक्वल आती है। सो बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 डिफाइन करें रिलेशन जो है कौन सा बन रहा है। आर क्या है, 1 1 2 1 2 1 3 2 3। तो अब यहाँ पर गौर करें तो ये जो है हमारे पास ट्रांजिटिव बनेगा, सही है। ए इसका करेक्ट आंसर है। एंड ये वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 12 से ही ये भी अगेन क्वेश्चन आया है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जो है नेटवर्क इशू बन गया था, सो ये कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे सकी 30, लेकिन इतने मेरे पास थे फिलहाल के लिए। सो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स से लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।